गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्यापतेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हावड़ बेवમાં હગલે જાય થાર ફૂટ હાથ बात ये है मुक्ति जीव मात्र चाहते और मुक्ति मिलती नहीं। मुक्ति का अर्थ है कि जो जीव कर्म करते हैं उस जीव किए कर्म से जो कार्य बनते हैं वो नाशवान है और उस कार्य में अहमता ममता होने से उस कार्य का नाश का जीव को भुगतान करना पड़ता है। इसलिए उस दुख को भुगतान से मुक्त होना जीव मात्र चाहते हैं, पर ये विपरीत जानकारी से दुख भुगतान होता है और विपरीत जानकारी की निवृत्ति यथार्थ जानकारी से होती है। अब दुख भुगतान का कारण है विपरीत जानकारी। विपरीत जानकारी ही दुख भुगतान का कारण, पर ये बात समझ में आनी कठिन। ये बात कब समझी जाएगी? दुख का कारण क्या है वो पहले समझना जरूरी है। दुख का कारण कब समझ में आते हैं? दुख का कारण जब समझ में आते हैं कि कर्म का वर्णन जो शास्त्रों में बहुत प्रकार से किया है और मनुष्य के कर्म करने से पाप और पुण्य की प्राप्ति होती है और वो पाप और पुण्य का फल कालांतर में यानी शरीर नष्ट होने के बाद अन्य शरीरों में भुगतान करना होता है। जब शरीर नष्ट होने पर अन्य कर्मों में अन्य शरीरों में कर्मों का फल भुगतान करने की बात आती है, यह विचारवान आदमी को पता लगता है कि यह निर्णय क्या हुआ है। अपने स्वरूप का निर्णय क्या हुआ? विचारवान आदमी उसमें विचार करते अपने स्वरूप हकीकत में है क्या। अपन आज तक जान बैठे थे कि जो जन्म हुआ है वो मेरा हुआ है और जन्म वाले की दशा वो मेरी दशा है और ये जन्म वाला जो दिखाई देते यही मैं हूँ। ये अपने आप शरीर रूप प्रतीत होता था। ये शरीर रूप अपने आप की मान्यता बनी हुई थी। आज ये मनुष्य जन्म पाने पर शास्त्र सुना, सत्संग सुना, जब ये बात सुनी कि शरीर नष्ट होने के बाद में भी अपन नष्ट नहीं होंगे, यह बात सुनने पर विचार आया कि हम आज पहले जो अपना आपा मान बैठे थे वो बात मान्यता झूठी है। आज पहले अपन मान बैठे थे शरीर को ही अपना आपा मान
और शरीर नष्ट होने के बाद में भी कालांतर में जो कर्मों का फल भोगने की बात आती है, तो जब शरीर नष्ट होने के साथ में अपन नष्ट नहीं होंगे, जब आगे की यात्रा का भुगतान आदि का वर्णन आते हैं। तो यहाँ निचोड़ दूसरा निकलता है। पहले तो वो अपन मान बैठे थे कि हमारा जन्म हुआ है, ये जन्मा सो मैं ही हूँ, ऐसा मान बैठे थे। पर अभी निचोड़ दूसरा निकला। निचोड़ ये निकला कि जन्मने वाला दूसरा है और मैं जन्मने वाला नहीं हूँ। अब जन्मने वाला आंखों से दिख रहा है और उससे अलग अपना स्वरूप है, ऐसा यह निर्णय हुआ। कब हुआ निर्णय? कि ये बात सुनी कि शरीर नष्ट होने के बाद आगे यात्रा होगी अपनी, तब निर्णय यह हुआ कि हम शरीर नहीं है। और शरीर नहीं है तो शरीर से अलग अपना स्वरूप कोई इंद्रियों का विषय नहीं, इसीलिए दिखाई नहीं देते। नहीं दिखाई देते तो अपना स्वरूप निराकार है। आकार वाले होते तो शरीर अलग और अपना स्वरूप अलग दिखाई देते। अब निराकार स्वरूप है अपना, ये निर्णय हुआ। आकार वाले शरीर से अलग अपना स्वरूप निराकार है, ये यहां निर्णय हुआ। तो इसी निर्णय पर ये विचार आते हैं कि कर्म हमको फल कैसे देती। हमने जीवन भर कर्मों के फल का अनुभव किया है, वो कर्मों का फल सारा का सारा शरीर तक ही होता है। और निर्णय ये निकला कि अपन शरीर नहीं है। अपन शरीर नहीं है और फिर कर्मों का भुगतान अपने को होता, तभी तो अपन मुक्त होना चाहते हैं। जिस पर शरीर का प्रभाव होता है, जो कर्मों से बना है, कर्मों से जिसकी व्यवस्था आदि कर्मों से उसका नाश होता है, जिस पर कर्म काम करते हैं उसी को तो मुक्ति की बात है। मुक्ति की बात तो हम करते हैं कि शरीर नष्ट होने के बाद हम मोक्ष धाम में पहुंचेंगे, तो मुक्ति की बात तो हमारी हुई। और शरीर का फल संसार, कर्म का फल शरीर को होता है। तो हमको कर्म का फल क्यों भुगतान किया जाता है, उसमें कारण क्या है? तब ये विचार आता है, विचारवान को पता लगता है कि कारण क्या है। तब धीरे धीरे उसमें विचार करते तब पता लगता है कि हाँ, हमारे भुगतान का कारण है हमारी खराब मान्यता। जो कर्मों से बना है उसको हम अपना आपा मान बैठे, जिससे कर्मों की व्यवस्था बनती है उसको हमारी व्यवस्था हम मान बैठे, और जिससे कर्मों से हत्या होती है उस कर्मों से अपनी हत्या हम मान बैठे। यह हमारी खोटी मान्यता है। और खोटी मान्यता का कारण क्या है कि जब निराकार जो स्वरूप है, तो निराकार आकार वाले शरीर के साथ में अनुभव आने पर शरीर रूप ही अनुभव में आते हैं। इसीलिए हम शरीर को अपना आपा मान बैठे। हम विचार करने से पता लगता है, पहले तो पता नहीं लगते हैं, पर जब हम शास्त्र सुनते हैं, सत्संग करते हैं, तब ये बताते हैं कि शरीर नष्ट होने के बाद आगे की यात्रा बताते हैं, तब हम उस पर विचार करते हैं कि हम शरीर नहीं है। अब यह तो बात आई दूसरे के सुनने से, शरीर से अलगपन की बात हमारे अनुभव में कैसे आए, तब विचार करने से पता लगता है कि हमारा अनुभव क्या है।
तब अपने ही अनुभव पर आप विचार करोगे तब पता लग जाएगा कि अपना ही अनुभव है कि शरीर की दशा को हम अपनी दशा मानते हैं जागृत में, और जब नींद आ जाती है तो शरीर की दशा का भुगतान बंद हो जाता है। और अपन जब नींद में सपन देखते हैं तो सपन में अपना ऐसा आपा अन्य रूप दिखाई देता है। सपन में अपना आपा अन्य रूप दिखाई देते हैं, जैसे हम पहले मानते थे जागृत में कि हम घर में सोए हुए हैं और हमारी ये दशा है, हमारे पाँव में घाव लगा हुआ है और हम अपने घर में सोए हुए परिवार के साथ में। ऐसा हम अपने आप को मानते थे, घर में सोया हुआ और हमारे घाव लगा हुआ, ऐसा हम अपने आप को मानते थे। ऐसा मानते मानते अब मानने का परिवर्तन हुआ। अब हमारा आपा क्या दिख रहा है? हमारा आपा ऐसा दिख रहा है कि हम एक जंगल में खड़े और वहां हिंसक जानवर हमारे मारने के लिए हमारे पैर में घाव कर दिए, दांत पे लगा दिए, खून पड़ रहा है, हमारी खराब दशा हुई है। हम जंगल में अकेले खड़े हैं और यहाँ जानवर ने हमारी दशा खराब की। फिर जागे तो हमारे पैर में कोई जानवर का दांतों का घाव नहीं है, कोई खून नहीं आया, और हमारे पैर में एक पीड़ा हो रही है, उसमें कीड़े लगे हुए। ओहो, और हम अपने घर में सोए। तो हम अपने को घर में सोए हुए माने, जंगल में खड़े माने? क्या माने? अभी अभी हम देखते थे कि हम घर में सोए हुए, और अभी अभी ऐसे देख रहे थे कि हम जंगल में खड़े, और फिर अभी देख रहे हैं कि हम घर में सोए। तो हम घर में सोए ऐसा माने कि घर में जंगल में खड़े ऐसा माने? हम घर में सोए ऐसा माने तो घर में सोया हुआ नष्ट होने के बाद हमारी आगे यात्रा होगी, तो हम कैसे माने कि हम घर में सोया वो हम है? कैसे माने? क्या आधार पर माने? और हम जंगल में खड़े ऐसा माने तो अभी ऐसा लगता है कि हम जंगल में है ही नहीं। अब जंगल में न तो जंगल दिखाई देते हैं, न कोई वहाँ हिंसक जानवर दिखाई देते, कोई दिखाई नहीं देते, और हम वहां खड़े ऐसा दिखाई देते ही नहीं। तो जाना जाता है कि ये भोगना होता है, ये कोई घाव लगने से दुख नहीं होता है और न कोई जानवर के काटने से दुख होता है। घाव लगने से दुख जागृत में दिखाई देते थे, अब नींद आई कि घाव लगने का कोई दुख नहीं, तिल भर भी। और जंगल में खड़े हुए जानवर के दांतों की पीड़ा का दुख हो रहा। अब फिर जाग करके देखे तो कोई हिंसक जानवर है ना कोई, हम जंगल में खड़े। अब हमारी जंगल के खड़े हुए हिंसक जानवर के दांतों के घाव से दुखी होने को दुख हमको भोगना पड़ता है, और बिल्कुल झूठी बात। हम जंगल में खड़े ही नहीं है, न कोई आए जानवर, न कोई हमारे दांत लगाए, और हम कैसे माने घर में सोए हुए, घर में सोया नष्ट होने के बाद में भी हम आगे जाएंगे? तो हम अपने घर में सोए हो कैसे माने? घर में हुआ सो वो मरेगा, वो नष्ट होने के बाद हम आगे जाएंगे, तो हम अपने को कैसे माने कि घर में सोने वाला हम है? क्या आधार पर माने? सज्जनों, विचार करने से पता लगता है कि ये हमारे दुख होने का कारण और है।
वो कारण है कि हमारे को झूठा भ्रम हो गया कि घर में सोया हुआ हम है। ये झूठा भ्रम है, बिल्कुल झूठा भ्रम है। घर में सोया, मरने के बाद हम आगे जाएंगे, हम घर में सोया वो नहीं है। ये तो बिल्कुल निश्चित हो गया कि घर में सोया हुआ वो हम है ही नहीं है, बिल्कुल ही हमको झूठा भ्रम हुआ है। और इसी झूठे भ्रम से ही हमारे पाँव में घाव किसी दुश्मन ने लगाया, वो भूतान होते हैं। हमारे पाँव रूप हम है ही नहीं, ये तो बिल्कुल झूठी बात और झूठी मान्यता से दुख होता है। और हम जंगल में खड़े थे ही नहीं, हम जंगल में गए ही नहीं, और न कोई पशु आया है, न कोई जानवर आया है, न कोई इंसान हमारे दांत पर लगाया है। ये बात कुछ झूठी बात है, और बिल्कुल झूठी बात होते हुए भी हमको उसका भुगतान करना पड़ता है। तो बिल्कुल झूठी बात का ही भुगतान है, और झूठी मान्यता ही दुख का कारण है। और जो पहले हम मान रहे थे कि हमारे कर्मों से ये नुकसान होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, कर्मों से हमारे ये फायदा होता है जब हम राजी होते हैं, तो ये निर्णय निकला कि कर्मों से बने हुए हम नहीं, न तो हमारे कर्म कुछ हमको बना सकते हैं, न कर्म हमारी कोई व्यवस्था करते हैं, न कोई कर्म हमारा बिगाड़ कर सकते हैं। हम तो भ्रम से ही बिगाड़ की मान्यता धार करके दुखी रहते। तो ये खोटी मान्यता कैसे हो गई है और इसकी निवृत्ति कैसे हो जाए? तो शास्त्र में अनेक प्रकार का दृष्टांत दिया है कि अंधेरे के कारण अपनी ही जेवरी को ढूंढते ढूंढते जब जेवरी दिखाई देती है सर्व रूप से, तो हम उसी को सर्व मान लेते हैं, और हमारे घर में सर्व आया, ऐसे हम दुखी हो जाते हैं। तो हमारे दुखी होने का कारण क्या? सर्व घर में आया है, तब तो हम सर्व घर में आए से दुखी हो। पर हम ठीक तरह से देखते हैं तो हमारा ही जेवरा सर्व रूप दिखाई दिया, यही दुख का कारण। कोई सर्व नहीं आया, हमारा ही जेवरा सर्व दिखाई देने के कारण दुख हुआ। तो जाना जाता है कि हमारा ही स्वरूप स्थूल शरीर रूप दिखाई देते, तब स्थूल शरीर की दशा को अपनी दशा मान करके जागृत में दुख भोगते हैं, और जब नींद आ जाती है तो हमारा ही स्वरूप जंगल में खड़ा ऐसे दिखाई देते, तो जंगल की दशा का भुगतान करते हैं। न तो हम निराकार स्वरूप से, न तो हमारा जन्म हुआ, न हमारा घर रहना हुआ है, न हमारा जंगल में जाना हुआ है। यह हमारी मान्यता झूठी है। जब विचारा जीव झूठी मान्यता से मैं दुखी हूं ऐसा न जान करके, ऐसे कर्म से हम दुखी है, और इसी कर्म के दुख से हम ऐसा कर्म करके भुगतान से मुक्त हो जाएंगे, ऐसे झूठी मान्यता का प्रचार बहुत चलते। और खोटी मान्यता का प्रचार खोटा है प्रचार, यह पता कोई विचार आदमी को लगता है, नहीं तो लगता ही नहीं है। जीवन भर सुनते जाते हैं, तुम कर्मों से पीड़ित हो, तुम कर्म अच्छा करो तो ठीक हो जाओगे, तुम कर्म से पीड़ित हो, तुम अच्छा कर्म करो तो ठीक हो जाओगे। ऐसे कर्म के झंझट में फंसे हुए अपने जो विचार करके अपना दुख मिटा सके, ऐसा जो साधन है, जो मनुष्य तन, उसी को ऐसे ही पाखंडियों के चक्कर में घुमा देते। सज्जनों, अनेक झूठे रास्ते थोप करके मनुष्य को वहां लगा दिया। हाँ दौड़ो, हाँ दौड़ो, हाँ दौड़ो, जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, उपासना करो, पूजा करो, पाठ करो, आरती करो, स्तुति करो, देवता तुम्हारी सहायता करे। अरे मरने वाला तो सहायता में समझता नहीं है। अरे मेरे निराकार की कौन सा देवता है जो सहायता करेगी? अरे कौन सा ऐसा है जो हमारे कुछ बिगाड़ कर सके? और जिसका बिगाड़ कर सकते हैं वो बिगाड़ में नहीं समझता है। हम दूसरे के बिगाड़ को अपना बिगाड़ मानते हैं, हमारा बिगाड़ होना संभव ही नहीं है। हम मान्यता का सुधार करने में लगे, तब तो हमारा ये दुख भुगतान का
निवृत्त होगा, और नहीं तो हम कर्मों के चक्कर में। अरे मनुष्य जन्म पा करके इतना तो विचार करो कि हमारे दुख का कारण क्या है। अरे भाई बीमारी का पता लगाए तब ही तो। अरे भाई अंधेरे में एक स्थानु को भूत मान करके तुम उसी भूत माने हुए, चोर माने हुए, हथियारे माने हुए को मारने के लिए शस्त्र तैयार करोगे तो क्या वो शस्त्रों से मरने वाला है? अरे वो तो अंधेरे से प्रतीत होते हैं, अंधेरे की निवृत्ति तो प्रकाश से होगी। तो हमारी जो खोटी मान्यता है, ये हमारी खोटी मान्यता असली मान्यता से ही, दूसरा उपाय यहाँ लागू नहीं होगा। सज्जनों, वही शरीर की दशा, वो ही सपने की दशा, और जब हमको उसका अनुभव नहीं है तो सुषुप्ति काल में आनंद का ही अनुभव, लेश मात्र भी दुख नहीं। तो जाना जाता है कि हमारे दुख का कारण न तो कोई बिगाड़ है, न कोई हमारे राजी होने का कारण सुधार है। हमारे दुखी होने का कारण हम हमारी खराब मान्यता ही है। अब भाई विचारवान आदमी जब यहाँ मनुष्य जन्म पाने पर जीव अपना कल्याण चाहते हैं हमेशा, क्योंकि मुक्ति का अर्थ है दुख भुगतान से मुक्त होना। उसमें कई ऐसा बिना विचार कर्मों में लगाते, ऐसा कर्म करने से तुम सुखी हो जाओगे, कर्म खराब करने से तुम दुखी हो। कई विचार ऐसा लगाते, अरे तुम्हारा जन्म हुआ है तब तुम दुखी हो, तुम्हारा जन्म नहीं होगा तब तुम्हारा दुख मिट जाएगा। अरे जन्म होने से अलग बताते बताते ही अपना जन्म हुआ है नहीं होगा, ये बात कहां से लाए? हमारा जन्म हुआ और नहीं होगा, ये बात किसी आधार पर निश्चित की है? अरे शरीर को नष्ट होने के बाद अपनी यात्रा बताते आगे, और जन्म होना नष्ट होने के बाद अपनी आगे यात्रा बताते। तो हमारी आगे यात्रा होती तो हम जन्मने वाले से अलग है, तो हम जन्मने वाले से अलग निराकार स्वरूप है, और निराकार स्वरूप हम है तो हमारे दुख का कारण क्या है वो पता लगाने पर पता लगता है कि निराकार दूसरे के बिगाड़ को ही अपना बिगाड़ मान करके दुखी होते हैं। निराकार का बिगाड़ होना असंभव है। और निराकार का अपना जन्म मान करके जन्म मिटाने में लग गया, जन्म मिटाओ। अरे किसी को जन्म मान करके तुम मिटाने में लग गया, किसी का जन्म मान करके ये मूर्ख तो अपना जन्म मान करके दुखी हुआ है, फिर भी तुम इसी में लग गए। पहले तो तुमने ये गलती करी है कि तुम किसी नाशवान के जन्म को अपना जन्म मान करके दुखी हुए, फिर भी अपना जन्म मान करके फिर उसमें मिटाने में लग गए। अरे तुम्हारे दुख का कारण तो जीव मात्र के दुख का कारण ये है कि नाशवान के जन्म को अपना जन्म मान करके सारे दुख भोगते और फिर जन्म मिटाने में लग गए। तो ऐसे तो पहले विपरीत लगे हुए थे, इसी कारण से तो सब दुखी होते हैं कि अपना जन्म मान लिया दूसरे के जन्म को।
अब दूसरे के जन्म को मिटाने में लग गया। ये साधना कैसे हुई भाई? दूसरे के जन्म को अपना जन्म मानने से दुख हुआ है, तो दूसरे का जन्म अपना मानोगे तब मिटाना होगा, कि बिना माने कैसे मिटाना होगा? तो दूसरे के जन्म को अपना जन्म मानकर तो दुखी हुआ, सुखी कैसे हो जाओगे? मिटाने की बात करते हो तो मिटाने की बात तो जब करते हो दूसरे जन्म को अपना जन्म मानोगे तब मिटाने की बात आएगी, नहीं तो कैसे आएगी बताओ? और दूसरे का जन्म अपना जन्म मान करके मिटाने की बात क्या करते हो? इसी मान्यता से ही तो तुम दुखी हो, और फिर यही मान्यता तुम आगे बढ़ा रहे हो, और फिर मुक्त होना चाहते हो। कैसे मुक्त हो जाओगे? ये विपरीत रास्ता, ऐसे जन्म मिटा लो अपना तब मुक्त हो जाओगे, ऐसे तुम अच्छा कर्म कर लो तो तुम सुखी हो जाओगे। कहाँ कर्म हमारा सुधार बिगाड़ करे? हम कौन है पता तो करो कि हम कौन है। हम जन्मे हैं तब तो सुधार बिगाड़ आप मानोगे हमारा कर्मों से, तो फिर आगे की यात्रा कैसे मानोगे? और आगे की यात्रा मानोगे तो हमारा स्वरूप निराकार है, तो कर्म हमारा सुधार बिगाड़ कैसे करे? तो हमारे जन्म से क्या नुकसान हुआ? किसी का जन्म, हमारा निराकार का जन्म होना कैसे संभव मानते हो जो मिटाने में लगे हो? मानते कैसे हो? तुम किस आधार पर जन्म मानते हो अपना निराकार का? दूसरे के जन्म को अपना जन्म मानकर दुखी हुए हो, फिर दूसरे के जन्म को अपना मान करके फिर के मिटाने में लगे हो। दूसरे का जन्म को अपना जन्म मानते हो, यही तो तुम्हारी भूल है। पूरी भूल ये जन्म को अपना जन्म मान लिया। सज्जनों, ये संसार में बढ़ना बिगड़ना, ये जन्म होना, ये जैसा जन्म अपना मानते हो ना, तो ऐसे तुम्हारे जो पास में जिसका नाम शरीर है, ये तुम्हारी गाड़ी है और तुम्हारा शरीर ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है तिल भर। जैसे तुम्हारे कर्मों से, मनुष्य के कर्मों से ही मनुष्य का शरीर बना है, और मनुष्य कर्म से मनुष्य चलाने की गाड़ी बनी, ये दोनों ही बराबर ही है। जब गाड़ी को अपना आपा न मानते हो, जिस गाड़ी की यात्रा में, जिस गाड़ी की यात्रा करते हो उस गाड़ी से अपना आपा नहीं मानते हो, तो शरीर को अपना मानना, गाड़ी को अपना मानना है, ये सही है, कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल जैसे अपन गाड़ी से अलग है, ऐसे ही अपन शरीर से भी अलग है। सज्जनों, गाड़ी नष्ट होने पर दुखी होते आदमी। क्यों दुखी होते हैं? गाड़ी अपने से अलग है, फिर गाड़ी नष्ट हुई, फिर दुखी होते हैं। इसका क्या कारण? विचार करें हम कि हम गाड़ी को अपना आपा तो नहीं मानते, और गाड़ी को अपना आपा नहीं मानते, और गाड़ी के नष्ट होने से अपने दुखी होता है। इसमें कारण अपने, उसमें कारण ढूंढो तो पता ये लगा कि हम शरीर को अपना आपा मानते हैं, और शरीर के काम आने के वाली